हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और स्टूडेंट्स, यदि आप इसी तरह के कंटेंट्स और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आज की वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है, ऐसा फिगर होता है जिसकी कितनी साइड होती हैं, जिसकी 4 साइड होती है। अगर 4 साइड की हमारे पास कोई भी फिगर है, 4 साइड की कोई भी फिगर है तो वो क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप होते हैं, वो कौन कौन से हैं। ये क्या है, स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, रोम्बस। नेक्स्ट है ये पैरेललोग्राम। इसके बाद है काइट और ये है ट्रेपीजियम। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इन सभी फिगर्स में सबकी साइड कितनी है, 4। तो कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3। तो वो क्या कहलाएगा, 3 साइड की आपके पास कोई भी फिगर है तो वो क्या कहलाएगी, ट्रायंगल। तो इसी तरह 4 साइड की आपके पास कोई भी फिगर है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड की कोई भी फिगर वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, लेकिन उसके टाइप क्या हैं, अलग अलग। अब हम अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, काइट क्या होता है और ट्रेपीजियम क्या होता है। सबकी क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़। अब हम इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इट हैज़ 4 साइड्स। तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर में हमारे पास होती है 4 साइड। आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर की फिगर है। देखिए कितनी साइड्स है इसमें, 1 2 3 एंड 4। तो स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। एक तो इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4। दूसरे नंबर पे देखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब स्क्वायर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। देखिए 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास क्या है, 4 साइड है और चारों साइड क्या होंगी, इक्वल। ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल सी डी और इक्वल टू डी ए। तो चारों साइड हमारे पास क्या होंगी, इक्वल। जैसे अगर ए बी हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो बी सी भी 5 होगा, डी सी भी 5 होगा और डी ए भी 5 होगा। चारों साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इट हैज़ 4 एंगल्स एंड ऑल आर 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर में क्या होता है, स्टूडेंट्स में हमारे स्क्वायर में हमारे पास होते हैं 4 एंगल्स। देखिए 1 2 3 एंड 4। और ये चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में चारों एंगल होते हैं 90 डिग्री के, जिनको हम राइट एंगल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पढ़िए, डायगनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। तो डायगनल्स क्या होते हैं, देखिए स्क्वायर में जो हमारे डायगनल्स होते हैं, अपोजिट पॉइंट्स को हम मीट करवाएंगे तो वो क्या होते हैं, हमारे डायगनल्स। जैसे मैंने ए और सी, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट पॉइंट। इनको आपस में क्या करवाया मैंने, ज्वाइन करवा दिया। बी एंड डी को भी मैंने क्या करवाया है, ज्वाइन करवाया है। तो ये क्या है, हमारे डायगनल्स। तो ये क्या करते हैं, डायगनल्स हमेशा स्क्वायर में क्या होते हैं, इक्वल। और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इनको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अब ये हमारे डायगनल है, ए सी हमारा इक्वल है बी डी के, और साथ में ए सी हमारा एक डायगनल है और इसमें क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। तो स्क्वायर में क्या होगा, ए से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ मैंने ओ पॉइंट मान लिया, ए ओ इक्वल होगा मेरा ओ सी के। इसी तरह ओ डी इक्वल होगा मेरा ओ बी के। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए, परपेंडिकुलर का मीनिंग है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और बाइसेक्ट का मतलब है ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहली बात, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल किसके होते हैं, 90 डिग्री के। स्क्वायर में कितने डायगनल्स होते हैं, 2 डायगनल्स होते हैं और वे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ मैंने कोई ओ पॉइंट लिया तो ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ओ डी इक्वल होगा ओ बी के। और साथ में परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि ये यहाँ पर इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। व्हाट इज़ ए रेक्टेंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, इट हैज़ 4 साइड्स। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगल में हमारे पास होती है 4 साइड। देखिए
ABCD, मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगल। कितनी साइड है इसमें, इसमें है 4 साइड, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। देखिए जैसे AB मेरा इक्वल होगा DC के और AD इक्वल होगा BC के। AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। इसी तरह अपोजिट साइड इक्वल होने के साथ साथ क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती, वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, वो आपस में मीट नहीं करेंगी। तो क्या होगा रेक्टेंगल में, एक तो हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, दूसरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईच एंगल इज़ राइट एंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेक्टेंगल में कितने एंगल होते हैं, 4। तो रेक्टेंगल में जितने भी एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए चारों एंगल हमारे पास कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब आगे हम बात करते हैं डायगनल्स की। डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल वो होते हैं जो अपोजिट पॉइंट को आपस में मीट करवाते हैं। देखिए जॉइन करवाते हैं। ABCD, ये मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगल। इसका एक अपोजिट पॉइंट क्या है, C, और D का अपोजिट पॉइंट क्या है, B। तो मैंने आपस में इनको क्या करवा दिया, जॉइन करवा दिया। तो AC मेरा क्या हो गया, एक डायगनल तो हुआ मेरा AC और दूसरा डायगनल मेरा हुआ DB। तो ये हमारे दो डायगनल क्या हैं, इक्वल इन लेंथ। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे डायगनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AC मेरा इक्वल होगा BD के, तो डायगनल्स इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है, बाइसेक्ट का मीनिंग होता है आपस में बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। जब दो लाइन आपस में कट करती हैं तो उनको वो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बाइसेक्ट। तो डायगनल्स क्या होंगे, लेंथ में इक्वल भी होंगे। जैसे AC मैंने बताया हमारा हो जाएगा BD के इक्वल, और साथ में बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, OA इक्वल हो जाएगा OC के और OB इक्वल हो जाएगा OD के। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि रेक्टेंगल की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। दूसरा, अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल भी होंगी और साथ में पैरेलल भी होंगी। हर एंगल, ईच एंगल, एवरी एंगल हमारे पास कितने का है, आपको दिख रहा है, सारे एंगल हमारे पास 90 डिग्री के हैं। और जहाँ हम डायगनल्स की बात करें तो इनके डायगनल्स क्या हैं, डायगनल्स भी इसके इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये इनको आपस में OA को OBC के इक्वल रख देंगे और OD को OB के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस। तो देखिए बच्चों, रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होगी रोम्बस की, इट हैज़ 4 साइड। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में हमारे पास होता है, इसकी 4 साइड्स होती हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। क्या मतलब हुआ इसका कि AB BC CD और DA चारों साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखिए रोम्बस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती है, आमने सामने की साइड्स। देखिए AB और DC ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं। ये क्या होती हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइन जो आपस में कभी भी ज्वाइन नहीं करती, तो ये क्या होती हैं, पैरेलल। इसी तरह BC और AD ये भी क्या होती हैं, आपस में पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखिए स्टूडेंट्स, डायगनल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ये क्या लिया, एक 4 साइड की एक फिगर ली, इसे मैंने क्या कहा है, क्या है ये, एक रोम्बस। इसके मैं क्या बनाऊंगी अब, डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, अपोजिट पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवाएंगे तो वो क्या होते हैं, डायगनल्स। जैसे मैंने A और C को मीट करवाया, B और D को, इनको मैंने आपस में क्या किया है, ज्वाइन। तो ये क्या हो गए, इसके दो डायगनल्स। और ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। और राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए जो इसके डायगनल्स हैं वे हमारे O पॉइंट से लेके OB इक्वल होगा OD के और OA इक्वल होगा OC के। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। डायगनल्स को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हमारा एक डायगनल AC है तो OA इक्वल हो जाएगा OC के और OB इक्वल हो जाएगा OD के। और साथ में क्या है, ये O पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। ये भी 90 का, यहाँ भी 90, ये भी 90 और
ये भी 90। डायगनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट देखिए, इसमें डायगनल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ? इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? देखिए इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये हमारे रोम्बस के क्या हैं? 4 इंटीरियर एंगल हैं। इनको डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? जैसे मैंने एंगल डी लिया, एंगल डी अगर मेरा 60 डिग्री है तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होगा कि अगर ये यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल भी मेरा 30 हो जाएगा और ये भी मेरा 30 हो जाएगा। इसी तरह एंगल ए है, यदि एंगल ए मेरा 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी मेरा 40 हो जाएगा और ये हाफ, ये वाला एंगल भी मेरा 40 हो जाएगा। तो इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बच्चों आपको समझ आया कि रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। और जो डायगनल्स होते हैं वे बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे, और डायगनल्स हैं वे इंटीरियर एंगल को भी क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो बच्चों आपको समझ आया कि रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो देखिए सबसे पहले तो इट हैज़ 4 साइड। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? इसमें हमारे पास 4 साइड होती है। देखिए 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा पॉइंट देखिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में क्या होता है? जो इसके अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। जैसे अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? आमने सामने की साइड। ए बी मेरा इक्वल होगा डी सी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। और साथ के साथ ये क्या होती है? पैरेलल भी होती है। ए बी मेरा पैरेलल होगी डी सी के और ए डी पैरेलल होगी बी सी के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी ऑफ इक्वल मेजर। जो इसके ऑपोजिट एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल कौन से हुए? जैसे एंगल ए और एंगल सी, ये हमारे क्या हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। और एंगल बी और एंगल डी ये भी क्या है? ऑपोजिट एंगल हैं, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको समझ आया ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों वे ऑपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। आगे देखिए, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो देखिए इसके डायगनल्स क्या करेंगे? इसे आपस में बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे 2 डायगनल्स क्या हैं? ए सी एंड बी डी। मैंने ये 2 क्या लिए? डायगनल्स। तो ये क्या करेंगे? बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या है? यहाँ मैंने कोई ओ पॉइंट लिया तो मेरा ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं, वो होते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे देखिए ए और सी ये तो हमारे क्या हैं? ऑपोजिट एंगल। ए और डी हमारे क्या हैं? एडजेसेंट एंगल। इसी तरह ए और बी भी हमारे क्या हुए? एडजेसेंट एंगल। बी और सी भी हमारे क्या हुए? एडजेसेंट एंगल। डी और सी जो एक ही लाइन पे 2 एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। और वे क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग है 180 डिग्री। तो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इसकी 4 साइड होती हैं। ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ऑपोजिट एंगल हमारे इक्वल मेज़र के होंगे। जैसे यदि अगर एंगल ए मेरा 80 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा? 80 डिग्री। एंगल बी अगर मेरा 70 है तो एंगल डी भी क्या होगा? 70 डिग्री। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल क्या करेंगे? इसे बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यदि मेरी डायगनल ए सी की वैल्यू अगर मेरे पास 6 है तो ओ ए मेरा 3 हो जाएगा और ओ सी भी मेरा 3 हो जाएगा। इसी तरह यदि बी डी की वैल्यू मेरी 8 है तो ओ डी मेरा 4 हो जाएगा और ओ बी भी मेरा 4 हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट? जो एक ही लाइन पे होते हैं। तो उनका सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल सी वो भी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी उसका सम भी 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी वो भी हमारा क्या होगा? 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि पैरेललोग्राम क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, काइट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ काइट। तो देखिए सबसे पहले तो इट हैज़
फोर साइड। काइट की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, काइट में हमारे पास फोर साइड होती है। देखिए 1 2 3 एंड 4, तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं काइट की, फोर साइड्स होती है। एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल, एडजेसेंट साइड क्या होती है इसकी, इक्वल होती है। देखिए जैसे हमारी ए बी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड होती है जो हमारे इसके साथ वाली साइड होती है, और अपोजिट साइड जो इसके ऑपोजिट में होती है। तो ए बी की एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी की एडजेसेंट साइड है एक तो बी सी और एक ए डी, लेकिन इसकी वन एडजेसेंट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा लेंथ है इसकी। इसी तरह दूसरी एडजेसेंट साइड क्या है, ए डी हमारा इक्वल होगा डी सी के, तो एक एडजेसेंट साइड इसकी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे ए बी हमारा इक्वल हो जाएगा बी सी के और ए डी इक्वल हो जाएगा डी सी के। ऐसा नहीं है कि ए बी बी सी के भी इक्वल होगा और ए डी के भी इक्वल होगा, ओनली वन एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, ए बी होगा बी सी के इक्वल और ए डी इक्वल होगा डी सी के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए जो इसके डायगनल्स होते हैं वे परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए मैंने पहले क्या लिए, दो डायगनल्स ले लिए इसके, ए और सी को मैंने ज्वाइन करवाया, बी और डी को मैंने ज्वाइन करवाया, ये क्या हो गए इसके डायगनल्स। तो ये क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का, इस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, एक डायगनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा डायगनल है, ए सी जो डायगनल है वो इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ मैंने अगर कोई पॉइंट ओ लिया तो ओ ए इक्वल हो जाएगा मेरा ओ सी के, और बी डी बी ओ इक्वल नहीं होगा ओ डी के। जैसे मेरा सिर्फ ये वाला डायगनल है वो क्या करेगा, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये वाला डायगनल बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। तो यही बता रखा है कि वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और एंगल बी इक्वल नहीं होगा एंगल डी के। तो देखिए जो डायगनल हमारा बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो वाला एंगल हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे एंगल ए इक्वल होगा मेरा एंगल सी के और एंगल बी हमारा इक्वल नहीं होगा एंगल डी के। तो बच्चों आपको समझ आया कि काइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं, इसकी साइड होती हैं 4, और एडजेसेंट साइड क्या होती है, ओनली वन एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ए बी की एडजेसेंट साइड क्या है, जो हमारी साथ की साइड है, ए बी की एडजेसेंट साइड बी सी, तो ए बी इक्वल होगा बी सी के, और ए डी की एडजेसेंट साइड होगी डी सी, तो ए बी इक्वल होगा बी सी के और ए डी इक्वल होगा सी डी के। अब हम बात करते हैं डायगनल्स की। डायगनल क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि डायगनल्स हैं वो क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसके बाद वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका जो एक डायगनल है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, लेकिन ओ बी मेरा इक्वल नहीं होगा ओ डी के। सिर्फ एक डायगनल हमारा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और जो डायगनल हमारा बाइसेक्ट करेगा वहीं पे क्या होगा, वो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, लेकिन एंगल बी मेरा इक्वल नहीं होगा एंगल डी के। तो बच्चों आपको समझ आई काइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम क्या होता है। सबसे पहले बात, इसके पास कितनी साइड्स होती हैं, इट हैज़ 4 साइड। ट्रेपीजियम में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो देखिए ए बी सी डी, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम। तो देखिए इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 एंड 4। दूसरी बात देखिए, इट हैज़ 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है। जैसे देखिए ए बी हमारी पैरेलल नहीं है डी सी के, आपको दिखाई दे रहा है। ए बी मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है और डी सी मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ए डी मेरी पैरेलल है बी सी के। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेपीजियम में हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। जैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास दोनों साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल, लेकिन ट्रेपीजियम में क्या होगा, ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो दोनों पैरेलल नहीं होती, ओनली 1 पेयर होता है जो हमारा पैरेलल होता है। और इट हैज़ 4 एंगल, और एंगल कितने होते हैं, 4 साइड्स है तो एंगल कितने होंगे, 4 एंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि ट्रेपीजियम क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको सभी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको सभी फिगर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम की, काइट की एंड ट्रेपीजियम की। तो सभी की प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं और इन सब की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। थैंक यू।